जो भी विद्यार्थी फोर्थ ग्रेड भर्ती परीक्षा 2025 है, जी हाँ दोस्तों, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती परीक्षा 2025 के लिए आप तैयारी कर रहे हो तो आप सभी के लिए बहुत ही इंपोर्टेंट क्लास होने वाली है कि दोस्तों आपके 50 इंपोर्टेंट क्वेश्चनों में से कितने क्वेश्चन सही हुए। जी हाँ दोस्तों, आज की इस बेहतरीन क्लास के अंदर राजस्थान जीके के मिक्स प्रैक्टिस के रूप में 50 इंपोर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। तो आज की इस बेहतरीन क्लास का एक नंबर क्वेश्चन है, पूरा स्थल आहड़ से प्राप्त प्राचीन अवशेष संबंधित है लोह युग से, ताम्र पाषाण युग से, पूरा पाषाण युग से या कांस्य युग से। तो आपका यहाँ पर सही आंसर जो है वह हो जाएगा ताम्र पाषाण युग से है। ऑप्शन नंबर 2 जो है वही आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। आहड़ सभ्यता कहाँ पर है पूछा जा सकता है, तो ध्यान में रखिएगा आहड़ जो सभ्यता है वह उदयपुर में है। उसके बाद हम बात करें आपकी बेराट सभ्यता। जी हाँ दोस्तों, बेराट सभ्यता जो है वह आपकी कोटपुतली बहरोड के अंदर है, वर्तमान के अंदर, पहले आपकी जयपुर के अंदर थी। उसके बाद हम बात करें गणेश्वर सभ्यता। जी हाँ दोस्तों, ताम्रयुगीन जो आपकी ताम्रयुगीन आपकी जननी आपकी मानी जाती है दोस्तों, आपकी गणेश्वर सभ्यता वो आपकी सीकर जिले के अंदर पड़ती है, ध्यान में रखिएगा। उसके बाद हम यहाँ पर बात करें दोस्तों आपकी बागोर कहाँ पर है, तो बागोर सभ्यता आपकी भीलवाड़ा के अंदर है। उसके बाद हम बात करें कालीबंगा सभ्यता, तो कालीबंगा सभ्यता तो आपको पता होगा, मालूम होगा, हनुमानगढ़ जिले के अंदर है। तो सभ्यता जो थी वह सभी के सभी मैंने आपको बता दी है, सभी आप ध्यान में रख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है 1734 ईस्वी में हुडा सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी। जी हाँ दोस्तों, यहाँ से दो क्वेश्चन आपके तैयार हो जाएंगे। पहला क्वेश्चन है कि हुडा सम्मेलन हुआ कब था, क्योंकि कई बार पूछ लिया जाता है। 1734 ईस्वी के अंदर हुआ था, ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और यह दोस्तों इसकी अध्यक्षता जो है वह किसने की थी, सवाई जय सिंह है, जोरावर सिंह है, दुर्जन सिंह है, जगत सिंह है। तो यहाँ पर आपका जो बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर है वो हो जाएगा, ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है दोस्तों, जगत सिंह ने की थी। ऑप्शन नंबर 4 जो है वही आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 1907 ईस्वी में स्थापित जैन वर्धमान विश्वविद्यालय विद्यालय के संस्थापक है। जी हाँ दोस्तों, 1907 के अंदर आपका स्थापित किया गया था जैन वर्धमान विद्यालय। उसके दोस्तों संस्थापक कौन थे, हीरालाल शास्त्री, राधा कृष्ण बोहरा, अर्जुन लाल सेठी, माणिक्यलाल वर्मा। तो आपका यहाँ पर सही आंसर जो है वो हो जाएगा अर्जुन लाल सेठी थे। ऑप्शन नंबर 3 जो है वह यहाँ पर आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और इस क्लास की पीडीएफ यदि आपको चाहिए तो आपको टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना है, बायो के अंदर आपका लिंक मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, वीर भारत सभा की स्थापना की थी। जी हाँ दोस्तों, वीर भारत सभा की स्थापना किसने की थी, वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। वीर भारत सभा अर्जुन लाल सेठी, विजय सिंह पथिक, केसरी सिंह बारठ, सागरमल गोपा। सही आंसर जो है वह यहाँ पर हो जाएगा केसरी सिंह बारठ के द्वारा की जाती है। ऑप्शन नंबर 3 जो है वही आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं दोस्तों सभी के सभी क्वेश्चन। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और क्लास को लाइक शेयर भी आपको कर देना है, क्योंकि बहुत ही बेहतरीन क्लास होने वाली है आपकी परीक्षा की दृष्टि से। भील जनजाति में पेय पदार्थ हेतु किस वृक्ष या पौधे का अधिक उपयोग किया जाता है, आम, अंगूर, महुआ, खेजड़ी। तो आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा महुआ। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जैसलमेर की स्थापना हुई थी। जी हाँ तो आपकी जैसलमेर की स्थापना कब हुई थी, 10वीं शताब्दी में, 11वीं शताब्दी में, 12वीं शताब्दी में, 13वीं शताब्दी में। तो आपका यहाँ पर बिल्कुल बिल्कुल जो सही आंसर है वह क्या हो जाएगा, तो राइट आंसर की यहाँ पर बात करें तो दोस्तों आपके 12वीं शताब्दी के अंदर जैसलमेर की स्थापना हुई थी। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर आपका बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ध्यान में रखिएगा। उसके बाद हम यहाँ पर बात करें जो स्थापना का आ चुका है, तो स्थापना वाले इंपॉर्टेंट है। तो आपका सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ 1727 ईस्वी के अंदर दोस्तों आपकी जयपुर जो है, जयपुर शहर
की स्थापना की जाती है, ये आपको जरूर ध्यान में रखना है, पूछा जा सकता है। उसके बाद हम यहाँ पर बात करें 1459, जी हाँ दोस्तों 1459 ईस्वी के अंदर आपके जोधपुर शहर की स्थापना की जाती है, ये भी आपको ध्यान में रखना है, पूछा जा सकता है, क्योंकि ये क्वेश्चन आपका सेम जेल प्रहरी की एग्जाम में आया था, तो मैं आपको बता देता हूँ। उसके बाद हम यहाँ पर बात करें उदयपुर शहर की स्थापना कब हुई थी, तो ध्यान में रखिएगा 1559 ईस्वी के अंदर आपकी उदयपुर शहर की स्थापना होती है, महाराणा उदय सिंह के द्वारा की जाती है। उस समय दोस्तों आपके महाराणा प्रताप भी थे, यह भी आपको ध्यान में जरूर रखना है। उसके बाद हम यहाँ पर बात करें दोस्तों, आपका जो उदयपुर है उसे क्या कहते हैं, उदयपुर को दोस्तों सफेद शहर कहा जाता है, जोधपुर को नीला शहर कहा जाता है, और जयपुर को तो आपको पता है पिंक सिटी मतलब कि गुलाबी शहर कहा जाता है। ये तीनों भी इंपॉर्टेंट है, जो आपके दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन डेफिनेटली बनेगा, इंपॉर्टेंट था, वह सभी के सभी मैंने आपको बता दिए हैं। इससे बाहर दोस्तों आपका क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा। अगला क्वेश्चन है मानगढ़ नरसंहार कब हुआ था, जी हाँ तो जो मानगढ़ आपके मानगढ़ धाम के अंदर आपका नरसंहार हुआ था, आपकी मृत्यु हुई थी वहां पर, वह कब हुई थी। मानगढ़ धाम दोस्तों आपका कहाँ पर है, 13 अक्टूबर 1913, 17 नवंबर 1913, 21 जनवरी 1914, या फिर आपके 23 मार्च 1914। वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, मानगढ़ धाम कहाँ पर है, फटाफट बता दीजिए। मानगढ़ धाम दोस्तों आपका बांसवाड़ा के अंदर है। उसके बाद है यहाँ पर हम बात करें दोस्तों, आपके मानगढ़ धाम के अंदर दोस्तों आपके आक्रमण हुआ था, वहां पर नरसंहार हुआ था, वह आपका 17 नवंबर 1913 ईस्वी के अंदर हुआ था। ऑप्शन नंबर 2 जो है वही आपका यहाँ पर बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट आपको ध्यान में जरूर रखना है। पोपाबाई की पोल, जी हाँ दोस्तों पोपाबाई की पोल नामक पुस्तिका जो है वह किसने लिखी थी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पोपाबाई की पोल भंवरलाल सराफ, जय नारायण व्यास, आनंद राज सुराणा, मथुरा दास माथुर। सही आंसर जो है 8 नंबर का वह यहाँ पर हो जाएगा जय नारायण व्यास। जी हाँ दोस्तों ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर आपका बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर होने वाला है। अगला क्वेश्चन है इसी के साथ, किसकी सिफारिशों के आधार पर आबू एवं देलवाड़ा तहसील को राजस्थान में मिलाया गया था। जी हाँ दोस्तों जो आबू और आपकी जो देलवाड़ा तहसील है उसको राजस्थान के अंदर दोस्तों किसके सिफारिश के ऊपर मिलाया गया था। महात्मा गांधी, फजल अली, गुरुमुख निहाल सिंह, गोकुल भाई भट्ट। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा गोकुल भाई भट्ट। जी हाँ तो आपका ऑप्शन नंबर 4 जो है वही आपका यहाँ पर बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ध्यान में आपको जरूर रखना है। अगला क्वेश्चन है, डामोर जनजाति अधिकतर पाई जाती है। डामोर जो जनजाति है वह अधिकतर कहाँ पर पाई जाती है, कोटा और बारा में, भीलवाड़ा में, डूंगरपुर और बांसवाड़ा में, या फिर दोस्तों आपकी प्रतापगढ़ में। डामोर जनजाति दोस्तों सर्वाधिक जो है वह आपकी डूंगरपुर और बांसवाड़ा के अंदर पाई जाती है। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर आपका बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है तो ध्यान में आपको जरूर रख लेना है। यूं ही नहीं मिलती मंजिल, जज्बा जगाना पड़ता है, पूछा चिड़िया से कैसे बनाया घर, बोली हर तिनका उठाना पड़ता है। जी हाँ दोस्तों हर तिनका उठाना पड़ता है। ज्यादा समय नहीं है, मान कर चलिएगा दोस्तों 140 दिन का समय है, ज्यादा समय आपके पराव राय सिंह को राजपुताने का करण किसने किया कहा था। वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर बात की जा रही है। यहाँ पर 2 क्वेश्चन आपके तैयार हो जाएंगे। पहला क्वेश्चन तो है कि राजपुताने का करण किसे कहा जाता है, ये आपका क्वेश्चन आता है डेफिनेटली, तो दोस्तों राव राय सिंह को कहते हैं। ये दोस्तों कहा किसने था, ये दूसरा क्वेश्चन यहाँ से बन चुका है। मुंशी देवी प्रसाद, गंगानंद मैथिल, बिट्ठू सुजा, या चिंतामणि भट्ट। सही आंसर हो जाएगा मुंशी देवी प्रसाद ने कहा था। ऑप्शन नंबर 1 ही आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। राजस्थान में किसी महिला द्वारा दांतों के बीच में सोने की कील जड़वाने को कहा जाता है। जी हाँ तो जो आपके दांतों के अंदर आभूषण पहना जाता है या दांतों के बीच जो कील जड़ाई जाती है उसको क्या कहते हैं, ये साधारण तौर पर पूछा जा रहा है आपसे। भोगली, टोटी, चूप,
पीपल पन्ना। तो आपका यहाँ पर सही आंसर जो है वो हो जाएगा चूप। जी हाँ दोस्तों, आपका हम यहाँ पर बात करें जो चूप होता है वह आपका दोस्तों दांत का आभूषण होता है, ये सब भी पूछा जा सकता है। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। ये आपका महिलाओं का आभूषण है, ध्यान में रखिएगा। बटनेर किला किसने बनवाया था? जी हाँ, तो मैंने आपको कई बार बताया है, बटनेर किला हनुमानगढ़ जिले के अंदर है। 295 ईस्वी के अंदर दोस्तों घग्गर नदी या दोस्तों प्राचीन आपकी सरस्वती नदी के किनारे इसका निर्माण करवाया गया था। और किसके द्वारा करवाया गया था? तो ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके राजा भूपत के द्वारा करवाया गया था। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और दोस्तों आपके जो बाहरी आक्रमण हुए हैं वह सर्वाधिक आक्रमण जो है आपके विदेशी आक्रमण बटनेर दुर्ग को के ऊपर ही देखने को मिले हैं, ये भी आपको ध्यान में जरूर रखना है। उसके बाद हम यहाँ पर बात करें जो आपका जोहर हुआ है, जी हाँ, तो राजस्थान के अंदर 1301 ईस्वी के अंदर प्रथम जोहर हुआ था, आपका कहाँ पर हुआ था? हम यहाँ पर बात करें रणथंभौर के अंदर हुआ था। उसके बाद हम बात करें जो आपके महिलाएं थी, आपके हिंदू और मुस्लिम दोनों ने एक साथ जोहर कहां पर किया था, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। तो बटनेर दुर्ग एकमात्र ऐसा दुर्ग है जहां पर आपकी महिला जो थी आपकी आपकी हिंदू और मुस्लिम दोनों ने यहाँ पर जोहर किया था। क्वेश्चन छप सकता है, ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, शाहपुरा का फूलडोल मेला किस महीने में आयोजित होता है? जी हाँ, तो आपके शाहपुरा के अंदर आपका फूलडोल महोत्सव मनाया जाता है, जो आपका हम यहाँ पर बात करें कौन से संप्रदाय का है? रामसनी संप्रदाय का प्रसिद्ध महोत्सव है या दोस्तों आपका त्योहार है, ध्यान में रखिएगा। फूलडोल महोत्सव ये कौन से महीने में आयोजित किया जाता है? चैत्र, वैशाख, कार्तिक, पोष है। तो आपका यहाँ पर 14 नंबर का जो सही आंसर है वो हो जाएगा चैत्र महीने के अंदर किया जाता है। ऑप्शन नंबर 1 जो है वही आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। मणिकोल की फिल्म दुविद्या किसकी कृति पर आधारित है? जी हाँ दोस्तों, कन्हैया लाल सेठिया, आपके दोस्तों यादवेंद्र शर्मा, विजयदान था, नथमल सेठी। सही आंसर जो है आपका यहाँ पर 15 नंबर का हो जाएगा विजयदान था। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर आपका बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। राजस्थानी चित्रकला का सबसे पहला वैज्ञानिक वर्गीकरण किसने प्रस्तुत किया था? जी हाँ, तो आपकी राजस्थानी चित्रकला का जो सबसे पहला जो वैज्ञानिक वर्गीकरण है वह किसने प्रस्तुत किया? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। डॉक्टर फयाज अली, WG आर्चर, आनंद कुमार स्वामी, एरिक डिक्सन। तो आपका यहाँ पर सही आंसर जो है 16 नंबर का, ध्यान में रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आनंद कुमार कुमार स्वामी ने किया था। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर आपका बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे मारवाड़ में सर्वप्रथम ऊंट लाने का श्रेय दिया जाता है? जी हाँ, तो मारवाड़ के अंदर सर्वप्रथम ऊंट लाने का जो श्रेय है, हम बात करें दोस्तों, श्रेय जो है वह किसे दिया जाता है? गोगा जी, तेजा जी, देवनारायण जी, पाबू जी। तो आपका यहाँ पर बिल्कुल बिल्कुल जो सही आंसर है 17 नंबर का वह क्या होने वाला है? तो 17 नंबर का बिल्कुल यहाँ पर सही आंसर जो है वो हो जाएगा पाबू जी को दिया जाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर आपका होने वाला है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के रीति रिवाज में मौसर किसे कहा जाता है? जी हाँ, तो हम यहाँ पर बात करें मौसर, मौसर किसे कहते हैं? कौन से रीति रिवाज के अंदर आता है? दहेज के अंदर आता है, मृत्यु भोज है, गृह प्रवेश है, या विवाह के अवसर पर प्रति भोज दिया जाता है उसको मौसर कहते हैं? किसको कहते हैं फटाफट बता दीजिए। तो आपका यहाँ पर राइट आंसर जो है वह यहाँ पर हो जाएगा मृत्यु भोज के अंदर दोस्तों आपका मृत्यु जो भोज होता है उसी को मौसर कहा जाता है, ध्यान में रखिएगा। मृत्यु भोज के ऊपर मृत्यु के ऊपर दोस्तों आपका जो भोजन करवाया जाता है उसी को मौसर कहा जाता है। और एक आपका आता है दोस्तों ओसर। जी हाँ, तो आपका एक तो होता है मौसर और एक होता है ओसर। ओसर किसे कहते हैं कई बार पूछ लिया जाता है। तो दोस्तों अपना जो बूढ़ा आपका व्यक्ति होता है वह जीते जी अपनी जो हम यहाँ पर बात करें जो मौसर करवाता है उसी को ओसर कहा जाता है, ध्यान में रखिएगा। जीते जी अपने आपका जो मृत्यु भोज करवाता है उसी को क्या कहते हैं? ओसर कहते हैं, ध्यान में आपको जरूर रखना है। अगला क्वेश्चन है,
किस लोक नृत्य में डफली, धुरालियों, खंजरी और पुंगी वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया जाता है? वेरी इंपोर्टेंट। कच्ची घोड़ी, कालबेलिया, अग्नि नृत्य या गेर? तो आपका यहाँ पर बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर जो है वह यहाँ पर हो जाएगा कालबेलिया नृत्य। ऑप्शन नंबर 2 जो है वही आपका यहाँ पर बिल्कुल बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। लाठी सीरीज क्या है? जी हाँ, तो लाठी सीरीज क्या है फटाफट आपको जरूर बताना है। भूमिगत जल पट्टी है, वन्य जीव श्रृंखला है, खनिज पट्टी है या उपयुक्त सभी? तो आपकी जो लाठी सीरीज की बात की जा रही है ये आपकी भूमिगत जल पट्टी है। ऑप्शन नंबर 1 जो है वही आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। राजस्थान का कौन सा भौगोलिक अंचल मालवा के पठार का विस्तार है? जी हाँ, तो मालवा के पठार का विस्तार कौन सा आपका अंचल है राजस्थान का? हाड़ौती का पठार है, चंबल का मैदान है, लूनी का मैदान है, बुराट का मैदान है? तो हम यहाँ पर बात करें सही आंसर हो जाएगा हाड़ौती का पठार। जी हाँ, तो हाड़ौती का पठार जो है वही दोस्तों आपका हम यहाँ पर बात करें मालवा के पठार का विस्तार के अंदर आता है। हाड़ौती का पठार कहाँ पर है? तो दोस्तों ये आपका कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़ जिले के अंदर पाया जाता है, फैला हुआ है, ध्यान में आपको जरूर रखना है। यहाँ पर कैसी मृदा पाई जाती है? तो यहाँ पर काली मिट्टी देखने को मिलती है, ये भी आपको ध्यान में जरूर रखना है क्योंकि कई बार यहाँ से क्वेश्चन आपका छपता है। शीत ऋतु में पश्चिमी राजस्थान में अधिक ठंड पड़ने का प्रमुख कारण क्या है? जी हाँ, तो आपकी शीत ऋतु चलती है, शीत ऋतु होती है, उस समय पश्चिमी राजस्थान में अधिक ठंड पड़ती है, वह किस कारण होती है? रेतीला धरातल होने के कारण, वन क्षेत्र का अधिक होने के कारण, बर्फबारी होने के कारण या अधिक वर्षा होने के कारण? तो आपको पता चल गया होगा दोस्तों, आपकी वन वहां पर है नहीं, बर्फबारी वहां पर होती नहीं है, अधिक वर्षा वहां पर होती नहीं है, रेतीली धरातल जो है उसके कारण जो यहाँ पर क्या है शीत ऋतु के अंदर आपकी पश्चिमी क्षेत्र के अंदर आपकी हम यहाँ पर बात करें अधिक ठंड पड़ती है। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। हम मैं आपसे पूछूं कि सबसे ठंडा जिला कौन सा है? जी हाँ, तो सबसे जो ठंडा जिला को है वह कौन सा है? तो आपको जरूर ध्यान में रखना है ठंडा जिला चूरू है। और हम बात करें आपका सबसे गर्म जिला कौन सा है? तो आपका वह भी चूरू हो जाएगा, आपको ध्यान में जरूर रखना है। सबसे शुष्क स्थान जो है वह कौन सा है? जी हाँ, तो आपका सबसे शुष्क स्थान की बात की जाए तो फलोदी हो जाएगा, ये भी आपको ध्यान में जरूर रखना है। राजस्थान के राज्य पक्षी का दर्जा किसे दिया गया है? जी हाँ, तो राजस्थान के राज्य पक्षी का जो दर्जा है वह किसे दिया गया है? मोर, साइबेरियन सारस, गोडावन, कुरंजा? ये तो आपको मालूम होगा। सही आंसर जो है आपका यहाँ पर वह क्या होने वाला है? राइट आंसर की बात करें तो आपका हो जाएगा, ध्यान में रखिएगा, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, गोडाउन को दिया गया है। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। गोडाउन आपका पश्चिमी क्षेत्र में पाया जाता है। जो सेवन घास होती है वह दोस्तों इसकी प्रजनन स्थली कहलाती है, क्योंकि दोस्तों गोडाउन जो है बस आपकी सेवन घास के ऊपर ही अपने अंडे देता है, आपको ध्यान में जरूर रखना है। राजस्थान में डेयरी विकास हेतु राजस्थान सहकारी डेयरी संघ RCDF की स्थापना कब की गई थी? 2002, 1988, 1952, 1977? तो 24 नंबर का यहाँ पर बिल्कुल बिल्कुल जो सही आंसर है वह हो जाएगा 1977। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर 4 जो है वही आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नागौर जिले में स्थित गोटन सभ्यता किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? जी हाँ, तो गोटन सभ्यता की बात की जा रही है, आपके स्थान गोटन स्थान की बात की जा रही है। शक्कर उद्योग, सीमेंट उद्योग, कांच उद्योग, धातु उद्योग? तो गोटन आपको पता होगा, गोटन जो है गोटन की बात की जा रही है, गोटन एक सीमेंट उद्योग है। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का कौन सा भौगोलिक अंचल सबसे अधिक ऊंचा है? जी हाँ, तो आपका कौन सा आपका भौगोलिक अंचल आपका राजस्थान का वह सबसे ऊंचा है? अरावली पर्वत, थार का मरुस्थल, हाड़ौती का पठार है, पूर्वी मैदानी अंचल? तो आपका यहाँ पर तो सही आंसर क्या हो जाएगा?
हम यहाँ पर बात करें, सही आंसर हो जाएगा अरावली पर्वतमाला सबसे ऊंची है, क्योंकि दोस्तों इसकी औसतन ऊंचाई जो है वह 930 मीटर है, ध्यान में रखिएगा। सर्वाधिक जो ऊंची चोटी है वह आपकी गुरु शिखर है, उसकी ऊंचाई हम बात करें 1722 मीटर है। और ये आपकी हम बात करें गुरु शिखर जो है आपकी कहाँ पर है दोस्तों, माउंट आबू सिरोही के अंदर है। दूसरी सर्वोच्च ऊंची चोटी कितनी है आपकी, 597 मीटर ऊंची है और उसका नाम है शेर। यह भी आपकी दोस्तों बात करें माउंट आबू सिरोही के अंदर है, यह भी आपको ध्यान में जरूर रखना है। सर्वाधिक ऊंचाई के ऊपर स्थित आपकी झील कौन सी है, तो वह भी आपकी नक्की झील है और वह कहाँ पर है आपकी माउंट आबू सिरोही के अंदर ही है, यह भी आपको ध्यान में जरूर रखना है। माउंट आबू सिरोही के अंदर ही दोस्तों हम बात करें दोस्तों, सिरोही के अंदर दोस्तों आपका कौन सा अभ्यारण्य है, तो मुर्गा मुर्गा जो आपका आपका अभ्यारण्य है दोस्तों, वह आपका कहाँ पर है, सिरोही के अंदर ही है, यह भी आपको ध्यान में जरूर रखना है। उसके बाद हम यहाँ पर बात करें सर्वाधिक जो ऊंची चोटियां है वह कहाँ पर है, वह भी आपकी सिरोही के अंदर है। और सर्वाधिक चोटियां कहाँ पर है, सर्वाधिक चोटियां उदयपुर में है और सबसे ऊंची चोटियां जैसे हम बात करें दोस्तों कहाँ पर है, सिरोही के अंदर है, ध्यान में आपको जरूर रखना है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान पर्यटन विकास निगम आरटीडीसी का मुख्यालय कहाँ स्थित है। वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन, राजस्थान जो पर्यटन विकास निगम है उसका मुख्यालय कहाँ पर है, उदयपुर, जयपुर, जोधपुर, अजमेर। वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और यहाँ पर आपका जो 27 नंबर का बिल्कुल बिल्कुल जो सही आंसर है वह हो जाएगा जयपुर में है। जी हाँ, तो अपनी राजधानी जयपुर के अंदर ही है, ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर आपका बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आज रास्ता बना लिया है तो कल मंजिल भी मिल जाएगी, हौसलों से भरी यह कोशिश एक दिन जरूर रंग लाएगी। जी हाँ दोस्तों, रंग क्यों नहीं लेकर आएगी, कितनी मेहनत कर रहे हैं दोस्तों इस आपकी कामयाबी के लिए, तो मेहनत जारी रखिएगा, एक दिन दोस्तों अवश्य मेहनत आपकी रंग लाएगी, सिलेक्शन लेकर आओगे। आगे बढ़ते हैं फटाफट, क्योंकि ज्यादा समय आपके पास शेष नहीं है, मात्र 140 दिन का समय है। और अभी तक आपने दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब और क्लास को लाइक शेयर नहीं किया है तो यार छोटा भाई समझकर फटाफट से जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि राजस्थान जीके के तो एक भी क्वेश्चन आपका बाहर देखने को नहीं मिलेगा, ओनली फॉर आपको रेगुलरिटी के साथ जुड़ना नहीं भूलना है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नदी का जल अंत बंगाल की आपकी खाड़ी में मिलता है। जी हाँ, तो आपकी जो बंगाल की खाड़ी के अंदर है वह कौन सी नदी का जल गिरता है या मिलता है, माही, बनास, लूनी, घग्गर। तो ये आपका बिल्कुल बिल्कुल जो सही आंसर है वह हो जाएगा बनास। जी हाँ दोस्तों, आपका 28 नंबर का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में शासन सचिवालय की स्थापना कब हुई थी। शासन सचिवालय की जो स्थापना है वह एक हम बात करें तो अप्रैल 1949 ईस्वी के अंदर होती है। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। किस वर्ष में राजस्थान राज्य महिला आयोग की स्थापना हुई थी। जी हाँ, तो राजस्थान राज्य की महिला आयोग की जो स्थापना है वह कब होती है, 1996, 1997, 1998, 1999। 1999 के अंदर तो आपको पता है कारगिल का युद्ध हुआ था, परंतु यहाँ पर बात की जा रही है दोस्तों आपकी आपकी राज्य महिला आयोग की स्थापना की, तो यह भी दोस्तों आपके ध्यान में रखिएगा 1999 के अंदर ही हुआ था। इस प्रकार से आप ध्यान रखते हो, कारगिल का युद्ध कब हुआ था, उसी दिन दोस्तों उसी वर्ष क्या किया गया था, राज्य के अंदर महिला आयोग की स्थापना की गई थी। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ट्रिक के माध्यम से भी आप ध्यान रख सकते हो। अग्निकुंडों के साक्ष्य मिले हैं। जी हाँ, तो अग्निकुंड के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, मोहनजोदड़ो, चनहुदड़ो, लोथल, कालीबंगा। तो आपके यहाँ पर बात की जा रही है अग्निकुंडों की, तो अग्निकुंडों के जो साक्ष्य हैं वो आपके कहाँ से मिले हैं, तो आपको पता होगा एक ही सभ्यता है दोस्तों आपकी, इनमें से आपकी कौन सी है, कालीबंगा है, तो कालीबंगा से ही मिले हैं। कालीबंगा कहाँ पर है, कालीबंगा दोस्तों आपकी हनुमानगढ़ जिले के अंदर है। और कालीबंगा का अर्थ क्या है, काली चूड़ियां। जी हाँ, तो काले रंग की चूड़ियां, ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, राजस्थान के लोक नायक के नाम से किन्हें जाना जाता है। लोक नायक के नाम से किसे जाना जाता है, मोहनलाल सुखाड़िया, हीरालाल शास्त्री, जयनारायण व्यास,
हरिदेव जोशी। तो आपका यहाँ पर सही आंसर जो है वह क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा जय नारायण व्यास को जाना जाता है। जी हाँ, तो आपका ऑप्शन नंबर 3 जो है वह आपका बिल्कुल बिल्कुल आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। आधुनिक राजस्थान के निर्माता किसे कहते हैं? तो ये आपके मोहनलाल सुखाड़िया को कहते हैं। ये भी आपको ध्यान में जरूर रखना है, यहाँ से क्वेश्चन आपका छप सकता है। यहाँ पर बात करें जोती हुई कृषि भूमि का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। जी हाँ दोस्तों, जूते हुए जो खेत के साक्ष्य है वह कहाँ से प्राप्त हुए हैं? कालीबंगा, मोहनजोदड़ो, बनावली, हड़प्पा। तो आपको पता होगा कहाँ से प्राप्त हुए हैं, इंपॉर्टेंट है। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपकी कालीबंगा से ही प्राप्त हुए हैं। 33 नंबर के अंदर ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मारवाड़ से निष्कासन के बाद दुर्गादास राठौड़ को मेवाड़ राज्य में क्या पद दिया गया था? सेनापति, हाकिम, प्रधान या मनसबदार। तो 34 नंबर का यहाँ पर बिल्कुल बिल्कुल जो सही आंसर है वो ध्यान में रखिएगा, हाकिम का पद दिया गया था। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। राव जोधा ने किस वर्ष में जोधपुर नगर की स्थापना की थी? जी हाँ दोस्तों, यह क्वेश्चन मैंने आपको अभी अभी बताया है, तो यह क्वेश्चन आपका सभी का सही होना चाहिए, गलत नहीं होना चाहिए। फटाफट कमेंट कर दीजिए। 1459, 1539, 1526 या 1113। तो आपका यहाँ पर बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर आपने कमेंट कर दिया होगा, इंपॉर्टेंट है। राइट आंसर हो जाएगा 1459 ईस्वी। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर आपका बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर आपका होने वाला है। जयपुर स्थित हवा महल का निर्माण किसने करवाया था? जी हाँ दोस्तों, जयपुर के अंदर 1799 ईस्वी के अंदर हवा महल का निर्माण करवाया गया था। 5 मंजिला ये दोस्तों आपकी इमारत होने वाली है, श्री कृष्ण को समर्पित है और इसका आकार दोस्तों श्री कृष्ण के मुकुट के समान देखने को मिलता है। 963 इसके अंदर दोस्तों आपके झरोखे एवं दोस्तों खिड़कियां देखने को मिलती हैं। अपनी रानियों के लिए दोस्तों आपकी जो गणगौर और आपकी तीज है उसकी सवारी देखने के लिए इसका निर्माण कार्य करवाया गया था। किसके द्वारा? स्वाई प्रताप सिंह के द्वारा। ऑप्शन नंबर 3 जो है वही आपका यहाँ पर बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन आएगा तो आपका गलत नहीं होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, हुंजा नामक घोड़ा किसका था? जी हाँ दोस्तों, हुंजा नामक जो घोड़ा है वह किसका था? मेवाड़ के राणा प्रताप का, बूंदी के उमेद सिंह का, आमेर के मान सिंह का, मारवाड़ के मालदेव का। तो हुंजा की बात की जा रही है, न कि चेतक। चेतक तो दोस्तों मेवाड़ के महाराणा प्रताप का घोड़े का नाम था चेतक, परंतु यहाँ पर बात की जा रही है हुंजा। हुंजा बूंदी के उमेद सिंह के दोस्तों आपका उमेद सिंह जो था उसके घोड़े का नाम था। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। आपको दोस्तों ये क्लास कैसी लग रही है फटाफट कमेंट में जरूर बताना है, क्योंकि आप एक कमेंट करते हो तो दोस्तों हमें बहुत मोटिवेशन देकर जाता है। क्लास कैसी लगी कमेंट में आपको जरूर जरूर बताना है और अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करना है। और इस क्लास की आपको पीडीएफ चाहिए तो उसके लिए आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना है, बायो के अंदर आपका लिंक मिल जाएगा। नाथ द्वारा का मूल नाम क्या था? जी हाँ दोस्तों, नाथ द्वारा की बात की जा रही है। नाथ द्वारा का जो आपका मूल नाम है वह क्या था? तो दोस्तों आपका सिहाड़ था। ऑप्शन नंबर 4 जो है वही आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। समाचार पत्र हम बात करें दोस्तों, मजहरुल सरूर कहाँ से और कब प्रकाशित हुआ था? जी हाँ दोस्तों, आपका सही आंसर जो है वो हो जाएगा भरतपुर से 1849 के अंदर प्रकाशित हुआ था। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। 1857 के विद्रोह का कोटक में नेतृत्व किसने किया? जी हाँ दोस्तों, आपका हम बात करें 1857 का विद्रोह हुआ था। सबसे प्रथम दोस्तों हम यहाँ पर बात करें नसीराबाद छावनी के अंदर आपका विद्रोह होता है। आपके सैनिक छावनियां कितनी थी राजस्थान के अंदर फटाफट कमेंट कीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर बात करें कोटा के अंदर आपका नेतृत्व किसने किया था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यहाँ के दोस्तों पॉलिटिकल एजेंट कौन था? जी हाँ दोस्तों, आपका कोटा का पॉलिटिकल एजेंट कौन था कई बार पूछ लिया जाता है, इंपॉर्टेंट है। तो मेजर बर्टन दोस्तों कोटा का पॉलिटिकल एजेंट था। और यहाँ पर जो है नेतृत्व किसने किया था पूछा जा रहा है, तो दोस्तों जयदाल और मेहराब खान ने यहाँ का नेतृत्व किया था। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर आपका बिल्कुल सही आंसर आपका
हो जाएगा। ग्रासिया जनजाति में गांव के मुखिया को क्या कहा जाता है? जी हाँ दोस्तों, ग्रासिया जो जनजाति है उसके गांव के जो मुखिया होता है उसको क्या कहते हैं? मुखी, पटेल, लदवी, कोतवाल। सही आंसर हो जाएगा पटेल कहते हैं। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। केसरिया जी का मेला कहाँ पड़ता है? जी हाँ तो केसरिया जी का मेले का आयोजन कहाँ पर होता है? दुलेव, झालरापाटन, परबतसर, किराडू। तो आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा दुलेव के अंदर होता है। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। यदि आप ऑप्शन नंबर 3 लगा रहे हो परबतसर, जहां तो परबतसर नौगढ़ लगा रहे हो, तो परबतसर के अंदर आपको मैं बता दूं, आपको अवगत करा दूं दोस्तों, तेजाजी के मेले का आयोजन यहाँ पर किया जाता है, ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है मूसी महारानी की छतरी कहां पर है? जी हाँ दोस्तों, आपको थोड़ा सा टाइपिंग एरर है। मूसी महारानी की छतरी कहां पर है दोस्तों, या मूसी रानी की छतरी कहां पर है? उदयपुर, जैसलमेर, अलवर, जोधपुर। ये आपको मालूम होगा। अलवर के अंदर दोस्तों आपकी मूसी महारानी की छतरी स्थित है। ऑप्शन नंबर जो 3 है वही आपका यहाँ पर बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर होने वाला है, ध्यान में रखिएगा। आंखों में नींद बहुत है पर सोना नहीं है, यही वक्त है कुछ करने का मेरे दोस्त, इसे खोना नहीं है। ज्यादा समय नहीं है दोस्तों, आपको मैं वापिस याद दिला देता हूं, मात्र 140 दिन बचे हैं। फटाफट आपको क्वेश्चनों को देखते रहना है, क्योंकि दोस्तों आप क्वेश्चन देखोगे तो आपको भी अंदर से मोटिवेशन मिलेगा, और आपको यदि टेस्ट के रूप में इनको लगाओगे तो बहुत आपको फायदा देखने को मिलेगा। तो आपको हर रोज क्या करना है, कॉपी पेन लेकर बैठ जाना है। एक यदि आपका सही होता है तो सही, गलत होता है तो गलत, इस प्रकार से आपको लगाते हुए चलना है, और आपको अंतिम में बताना है कि 50 में से आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं। यदि दोस्तों हर आपकी बात करें दोस्तों, क्लास के अंदर 30 प्लस सही हो रहे हैं तो आपकी तैयारी बहुत बढ़िया चल रही है। इसको दोस्तों आपको 45 प्लस का लेकर जाना है अंतिम तक दोस्तों। 100% यदि इसी प्रकार से तैयारी में जुटे रहोगे तो 45 प्लस आपके होने स्टार्ट हो जाएंगे। किस रम्मत कलाकार ने महात्मा गांधी को स्वतंत्र बावनी पुस्तक भेंट की थी? तेज कवि जैसलमेरी, तुलसीदास, फागू महाराज, सुआ महाराज। सही आंसर हो जाएगा तेज कवि जैसलमेरी ने की थी। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। तेरह ताली नृत्य में किस लोक देवता का यशोगान किया जाता है? जी हाँ तो जो तेरह ताली नृत्य होता है उसके अंदर कौन से लोक देवता का यशोगान किया जाता है या उनका वर्णन किया जाता है, उनके दोस्तों बारे में बताया जाता है? देवनारायण जी, तेजा जी, रामदेव जी, पाबू जी। तो आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा रामदेव जी। जी हाँ दोस्तों, तेरह ताली नृत्य के अंदर आपके रामदेव जी का बखान किया जाता है या दोस्तों आपके यशोगान किया जाता है। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निमाड़ी एवं रागड़ी किस बोली की उपबोलियां है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। निमाड़ी और रागड़ी किस बोली की उपबोलियां है? मेवाती, मारवाड़ी, मालवी, हाड़ौती। तो 46 नंबर का यहाँ पर बिल्कुल बिल्कुल जो सही आंसर है वह यहाँ पर हो जाएगा मालवी। जी हाँ तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर आपका बिल्कुल सही आंसर आपका होने वाला है। अगला क्वेश्चन है कौन सा आभूषण महिलाओं द्वारा नहीं पहना जाता है? जी हाँ तो इनमें से कौन सा आभूषण है जो महिलाओं के द्वारा पहना नहीं जाता है? रखड़ी तो पहनी जाती है, मेमद भी पहना जाता है, ध्यान में रखिएगा, मेमद भी पहना जाता है, कंडोरा भी पहना जाता है, परंतु मोरखा जो है वह नहीं पहना जाता, ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर आपका बिल्कुल सही आंसर होने वाला है। अगला क्वेश्चन है ग्रियर्सन ने किस बोली को भीलों की बोली कहा था या दोस्तों भीली बोली कहा था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भीलों की बोली या भीली बोली जो है ग्रियर्सन ने कौन सी बोली को कहा था? अहिरवाटी, डिंगल, निमाड़ी, आपकी वागड़ी। तो आपका सही आंसर जो है वह हो जाएगा वागड़ी बोली को कहा था, क्योंकि वागड़ी बोली जो है वागड़ के अंदर बोली जाती है। वागड़ कौन सा क्षेत्र है? डूंगरपुर और बांसवाड़ा का क्षेत्र है, और वहीं पर दोस्तों आपके भील पाए जाते हैं, ध्यान में रखिएगा। इस प्रकार से आपको ध्यान में जरूर रखना है। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर आपका बिल्कुल सही आंसर
हो जाएगा वाद्य यंत्र जो कच्ची घोड़ी नृत्य में बजाया जाता है। जी हाँ दोस्तों, कच्ची घोड़ी जो आपका नृत्य है वह आपका शेखावाटी का प्रसिद्ध है। ये एक व्यावसायिक नृत्य है। ये दोस्तों आपके विवाह के अंदर किया जाने वाला नृत्य है। ध्यान में आपको जरूर रखना है। कच्ची घोड़ी नृत्य कहाँ का है? चुरू झिन्नू शिखर आपका शेखावाटी का नृत्य है। इसके अंदर बजाया जाने वाला जो आपका वाद्य यंत्र है वह कौन सा है? अलगोजा, झांझ, सुरनाई, कामायचा। आपका 49 नंबर का सही आंसर हो जाएगा झांझ। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर आपका बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट आंसर होने वाला है। क्लास कैसे लगी कमेंट में आपको जरूर बताना है। आगे बढ़ते हैं 50वें क्वेश्चन के अंदर और आपका अंतिम क्वेश्चन होने वाला है। ऐसे ही क्वेश्चन आपको देखने हैं तो सुबह 8 बजे, दोपहर 2 बजे और फिर शाम को 8 बजे जुड़ना ना भूलिएगा, क्योंकि बेहतरीन क्वेश्चनों की तैयारी जो है वो आपके जीरो लेवल से बेसिक लेवल से दोस्तों आपकी एग्जाम तक ऐसे ही कराई जाएगी। ओनली फॉर आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना हो, क्लास को लाइक शेयर जरूर से कर देना है। अंतिम क्वेश्चन है, लोक नाट्य चार वेद किस शहर से संबंधित है? जी हाँ तो उदयपुर, अलवर, भरतपुर, टोंक। तो आपका यहाँ पर सही आंसर जो है वो हो जाएगा टोंक। ऑप्शन नंबर 4 जो है वही आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर होने वाला है। ध्यान में रखिएगा। आज की क्लास आपको कैसे लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। और 50 में से यदि आपके 25 प्लस सही हो रहे हैं या 30 प्लस सही हो रहे हैं तो आपकी तैयारी बहुत बढ़िया चल रही है। कमेंट में आपको जरूर बताना है। जिनके इरादे मेहनत की स्याही से लिखे जाते हैं उनके किस्मत में कभी खाली पन्ने नहीं होते। ध्यान में रखिएगा, खाली पन्ने नहीं होते। तो आज की क्लास में इतना रखते हैं। दोपहर वाली क्लास आएगी तो उसका भी आपको इंतजार होना चाहिए। इतनी देर दोस्तों